मंगले भवन मंगले हारी, द्रवाउ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। वंदी चरण मनु कहु बहोरी, अबर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विसिक तब पद रति हो, मोहि बढ़ मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। वस बरु मागी चरण गही रहूं, एब मस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, वसहु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तात गए कछु काल पुनि, तह करी भोग विशाल रामा। तह करी भोग विशाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। होई हूँ अवध भुआल सियावरी, राम जय जय राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरि ताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जय सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अब तरि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता
माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरे उबू में अभिलाष तुम्हारा, कहते हैं कैलाशपति। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, राम कथा सुनो पार्वती। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, रामायण में आया है। अंतर्धान भये भगवाना, तुलसीदास ने गाया है। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, अतहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन्ह अमरावती बाशा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित अति, उमहि कही ब्रस के तु रामा। उमहि कही ब्रस के तू, भरद्वाज सुनु अपरनी। राम जन्म कर हेतु सियावरी, राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु वखानी। विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तू कह वसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलबाना। तेहि के भय जुगल सुतवीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम शमीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आपू वन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और
छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए।